बीजापुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित मुतवेंडी में दशकों बाद विकास और बुनियादी सुविधाओं की उम्मीदें फिर से जाग उठी है। नक्सलियों के लंबे दबदबे के कारण ये इलाका सड़क, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा। पापाराव जैसे बड़े नक्सली नेताओं की मौजूदगी ने यहां ग्रामीणों के बीच डर और दहशत का माहौल बनाए रखा था, लेकिन पिछले 2 सालों में सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित होने के बाद हालात बदलने लगे हैं। अब आसपास के ग्रामीणों को विकास की रोशनी दिखाई देने लगी है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। संवेदनशील इलाकों के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की नियत नेलानार योजना के तहत अब गांव के भीतर तक विकास की रफ्तार पहुंच रही है। सुरक्षा बलों के कैंप खुलने के बाद स्कूल, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, नल जल योजनाएं और मोबाइल टावर का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। सालों तक नक्सल दहशत के कारण विकास सिर्फ एक उम्मीद बनकर रह गया था, लेकिन अब इन इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का वास्तविक विस्तार दिखाई देने लगा और इसमें सुरक्षा बलों की भूमिका सबसे अहम रही है। पहले की क्या स्थिति थी यहाँ पे और अब क्या स्थिति है यहाँ? सर, पहले जनता ने सरकार के नाम से जो गांव चल रहा था, जनता ने सरकार नक्सलियों का जो जनता ने सरकार नाम से, तो रोड नहीं था, तो रोड खुला 2 साल हो रहा है। रोड खुला के 2 साल हो रहा है। अभी स्कूल, अस्पताल पहुंच रहा है, आंगनबाड़ी, जो सारी सुविधा सरकार पहुंचा रही है। पहले जो स्थिति हम देखते थे कि यहाँ लोग पहुँचने के मतलब इस इलाके में जो पहुँचने से पहले सोचते थे कि हमारा अगर वहाँ जाना सही है या नहीं है, तो अब और पहले क्या लोग यहाँ पहुँचते हैं? सरकार के जो अधिकारी हैं या उनके कर्मचारी हैं वो यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं या लोगों से संवाद कर रहे हैं? किस तरीके की स्थिति है? सर, पहले जो यहाँ केवल रोड नहीं था, इसके लिए थोड़ा जनता नाराज था। रोड में स्कूल, उनके हिसाब से स्कूल था, स्कूल चल रहा था, डॉक्टर लोग था, हॉस्पिटल भी था, लेकिन उतना डायरेक्ट यहाँ नहीं हो पाएगा तो वो हम ले जाने का जैसा नहीं था। मुतवेंडी गांव में स्कूल शुरू होने के बाद अब 47 बच्चे नियमित रूप से शिक्षा से जुड़कर अपना भविष्य संवार रहे हैं। स्थानीय शिक्षा दूत के शिक्षक रोजाना स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कभी सड़क न होने की वजह से बच्चों को मीलों दूर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था और कई तो अब तक स्कूल का चेहरा तक नहीं देख पाए थे। लेकिन अब गांव में स्कूल खुलने से बच्चों के हाथों में कलम और किताब लौट आई है और उनके सपनों को नई दिशा मिल रही है। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में, ये मुतवेंडी का वही स्कूल है। ये बैम्बू का स्ट्रक्चर बनाया गया है जहाँ पे जो नौनिहाल हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा दी जा रही है। हालांकि एक शिक्षा दूत भी यहाँ पे मौजूद है और साथ ही जो बच्चे हैं वो नए पढ़ाई कर रहे हैं साथ में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो आसपास के इलाकों के जो ग्रामीण इलाकों के जो वंचित जो बच्चे थे वो अब ने यहाँ पे स्कूल पहुँच रहे हैं रोजाना। अब उनके साथ जो शिक्षा दूत है जो वर्तमान में उनसे हम चर्चा करेंगे कि सर कितने बच्चे यहाँ पे होंगे और क्या स्कूल कब से खुला है यहाँ पे, थोड़ी जानकारी देंगे सर। जी, पिछले सत्र खुले 2018 में जुलाई महीना में, तो अभी एक साल है, 2 साल हो रही है। आप ही शुरू से पदस्थ हैं सर? जी। कितने बच्चे आते हैं सर? जी, अभी 47 बच्चे हैं। हाँ। तो अभी आज कुछ बच्चे नहीं आ पाए, तो जैसे अभी 30 बच्चे आए हैं। सर क्या इससे पहले ये स्कूल में जो बच्चे अभी आ रहे हैं, इससे पहले स्कूल जाते थे क्या सर? जी, इससे पहले कोई बच्चे नहीं जाते, बच्चे सब यहीं पे घूमने रहे। ये अभी ये जितने बच्चे दिख रहे हैं सर, ये कितने आसपास के इलाके के होंगे या लोकल है? बस यही लोकल के। जी। मार्च 2026 तक नक्सल खात्मे की डेडलाइन तय की गई है। मुतवेंडी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप खोलना बड़ी चुनौती रही। कभी ये इलाका नक्सलियों का सबसे मजबूत अड्डा माना जाता था, जहां वे अपने लड़ाके संगठन को तैयार करते थे। अब तक कई बार जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हो चुकी है और 50 से अधिक आईईडी जवानों ने सुरक्षित ढंग से नष्ट किए। इलाके में प्रेशर आईईडी के हादसे में कई जवान और आम नागरिक भी घायल हुए। सर्चिंग के दौरान एक डॉग भी शहीद हुआ। 35 आईईडी ढूंढने में मदद करने के बाद 24 दिसंबर 2024 को ये शहीद हुआ और कैंप के सामने उसकी याद में स्मारक बनवाया गया।
2 साल बाद सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित होने से अब जवानों की सुरक्षा में गांव में मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। पूरा नक्शा चेंज हो गया और आजकल पब्लिक इसी रोड के सपोर्ट लेके, इसी रोड की सहायता से अब पब्लिक मार्केट जा रहे हैं। अब इलाज करने के लिए बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जा रहे हैं पब्लिक। एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंच रही। खुशी की बात है कि धीरे धीरे सरकार द्वारा काफी असिस्टेंट बोले या काफी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये मुठभेड़ी, पिरिया, खोपा वगैरह इस टाइप का जो कठिन स्थिति मानते थे एक जमाने में या नक्सल्स का हेडक्वार्टर माने जाते थे, एक ट्रेनिंग सेंटर माने जाते थे, उसी एरिया से भी पब्लिक बीजापुर तक जा रहे हैं आराम से इसी रोड द्वारा। थैंक यू सर। तो ये सिचुएशन है जो आलाधिकारी हैं सुरक्षा बल के अफसरों के, उन्होंने हमसे चर्चा किया कि क्या डिफिकल्टीज यहाँ पे वो फेस किए हैं। इससे पहले जो यहाँ पे सिविलियंस होते थे, चाहे ग्रामीण हो, आसपास के जो दर्जनों गांव यहाँ पे आसपास के इलाके में हैं, उन्हें किस तरीके के सुरक्षा बल के कैंप स्थापित होने के बाद सड़क मूलभूत सुविधाओं की सुविधा हुई। ये तमाम सरकार की योजनाएं अब अंदरूनी गाँव में पहुँच रही है। रंतेश्वर कुमार, BSTV, बीजापुर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।